मेरे भाई के वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, उसके ऊपर बॉम्ब मेकिंग का आरोप था। बोलने लगा कि मैं अपनी बेटी चले 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में हाई कोर्ट द्वारा बरी किए गए दोषियों को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 12 मुस्लिम पुरुष 18 साल से जेल में हैं, वो भी एक ऐसे अपराध के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। उनका जीवन तो जेल में ही बर्बाद हो गया। आपको बता दें कि 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट ने सभी 12 दोषियों की सजा को रद्द कर दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार इस मामले की जांच करने वाले महाराष्ट्र के एटीएस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिनकी वजह से निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया और सालों बाद जब वो अपने जीवन का सुनहरा समय बिता चुके हैं तब उन्हें जेल से रिहा किया जाता है। दरअसल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में पहले वहां की निचली अदालत ने सभी 12 दोषियों को दोषी करार दिया था, जिनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन सोमवार को हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सभी दोषियों को निर्दोष बताकर उन्हें बरी कर दिया। सजा पाए 12 आरोपियों में से एक आरोपी की 2022 में कोविड की वजह से जेल में ही मौत हो गई थी। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाता है और फिर सालों बाद जब वे जेल से रिहा होते हैं तो उनके जीवन को फिर से बनाने की कोई संभावना नहीं होती। पिछले 17 सालों से ये आरोपी जेल में है, वो एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का ज्यादातर हिस्सा तो जेल में ही बीत चुका है। ओवैसी ने कहा कि ऐसे मामलों जिनमें जनाक्रोश होता है, पुलिस का हमेशा यही रवैया रहता है, वह पहले दोषी मान लेते हैं और फिर उसके बाद पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस तरह से मीडिया मामले को कवर करता है उसी तरह से व्यक्ति के अपराध का फैसला करता है। ओवैसी ने कहा कि जांच एजेंसियों ने ऐसे कई आतंकी मामलों में हमें बुरी तरह निराश किया है। आपको बता दें कि साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में 7 जगह बम धमाके किए गए थे। इस हादसे में 189 लोगों की जान चली गई थी और 824 लोग घायल हो गए थे। इस मामले की सुनवाई करने के बाद साल 2015 में स्पेशल कोर्ट ने कुल 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने अपने फैसलों में उन सभी दोषियों को दोष मुक्त करार दिया है। बहुत बड़ा फैसला है, वो एक मिनट बहुत बड़ा फैसला है। हम लोग इस दिन का 19 साल से इंतजार कर रहे थे और ये समझिए कि एक एटीएस के मुंह पे तमाचा है, जिन्होंने बेगुनाहों को पकड़ के 19 साल उनकी जिंदगी बर्बाद की। आज हम लोग बहुत खुश हैं। 19 साल जो है आपके भाई साहब का खराब हुआ है, कंपनसेशन कुछ मांग करेंगे? देखेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या करना है, देखते हैं। वो अभी तक कुछ ये बात नहीं हुई है, आगे देखेंगे। क्या आरोप क्या लगा था आपके भाई के ऊपर? मेरे भाई के वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, उसके ऊपर बॉम्ब मेकिंग का आरोप था। तो आज कोर्ट ने जो निर्णय दिया 19 साल तक हम महिम स्टेशन के ऊपर श्रद्धांजलि करने के लिए जाते हैं, तो 19 साल हो गए। तो सरकार से मेरा एक सवाल था कि 19 साल हमारे इस केस के फैसले के लिए क्यों लगे? 19 साल किस काम के लिए लगे? क्या 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 बात है जो 19 साल लगे? उसके पहले तो हमारे जब ये 2006 में हादसा हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, तो 8 या 9 को जो हादसा हो गया कसाब जैसे केस में, वो लोग का 2 साल में निर्णय लग गया, उसको फांसी भी दी गई। तो हमारे ये इसके अंदर जो पकड़े गए हैं आतंकवादी, जो टेररिस्ट है, उनको 19 साल तक जेल में रखा और आज का फैसला सुनाया कि वो लोग निर्दोष छूट रहे। उसने गुनाह किया नहीं किया, तो गुनाह कैसे किसने किया? और ट्रेन में बम ब्लास्ट किसने करवाया? कैसे हुआ? अपने आप हुआ क्या? तो ये मजाक जैसी बात लग रही है कि कोर्ट का निर्णय है, तो ये मजाक जैसा ही लग रहा है हमें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।